कृषकों से मेरा अनुरोध है कि नई धान खरीद नीति आ चुकी है, जिसके तहत जनपद में 1 अक्टूबर से धान खरीद होगी। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। और धान की फसल को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद फरोख्त चालू हो जाएगी। हालांकि मार्केट में आने में लगभग 15 दिन लगेंगे। उनका ये कहना है कि 1 तारीख से 1 अक्टूबर से खरीद तो चालू हो जाएगी, लेकिन धान कटने के बाद सूखने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। क्या नई गाइडलाइन जारी हुई है, क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको विस्तार से सुनवाते हैं। कृषकों से मेरा अनुरोध है कि नई धान खरीद नीति आ चुकी है, जिसके तहत जनपद में 1 अक्टूबर से धान खरीद होगी। क्योंकि हमारे यहाँ जनपद में वर्षा अभी भी हो रही है, जिसके कारण ये संभावना है कि धान की उपज जो मानक है सुखाने का, उसके बाद 15 अक्टूबर के उपरांत ही मार्केट में आ पाएगा। धान खरीद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है वो सामान्य श्रेणी के धान के लिए 1940 रुपया प्रति कुंटल, और जो विशिष्ट श्रेणी का है उसके लिए ए ग्रेड के धान के लिए 1960 रुपया प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। इस बार धान के पंजीकरण की व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं, ताकि साफ सुथरे तरीके से बिना किसी मध्यस्थ के किसान अपनी उपज को संबंधित क्रय केंद्रों में बिक्री कर सकें। इसके लिए किसानों को अपनी तहसील में अपने भूमि का पंजीकरण कराते हुए टोकन जनरेट करने के लिए आवेदन करना होगा। ये आवेदन करते समय उसको अपनी कुल भूमि और उसमें गन्ने की बोए हुए क्षेत्रफल का भी उल्लेख करना होगा, क्योंकि नई व्यवस्था के अनुसार गन्ने के क्षेत्रफल को कम करते हुए ही उसके धान के क्षेत्रफल के आधार पर उसकी उपज निर्धारित करते हुए उसको टोकन सत्यापित किया जाएगा, और तब टोकन जनरेशन की कार्रवाई संभव हो पाएगी। इस नई प्रणाली में एक परिवर्तन ये भी किया गया है कि प्रत्येक कृषक को अब अपने धान खरीद के लिए टोकन जनरेट करने के लिए तहसीलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण कराने के उपरांत टोकन जनरेशन हेतु उनके मोबाइल पर ही OTP आएगा, और वो मोबाइल वो होगा जो आधार बनाते समय कृषक के द्वारा उसमें उल्लेख किया गया है। अगर किसी किसान के द्वारा आधार पंजीकरण के समय बताए गए फ़ोन नंबर में और वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे फ़ोन नंबर में कोई परिवर्तन है, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए अभी से हमारे पास वक्त है। किसान अपने आधार में अंकित मोबाइल नंबर को परिवर्तित करा सकते हैं। इसके लिए एक नंबर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। श्री मयंक गुप्ता एक अधिकारी हैं जो इसके लिए अधिकृत किए गए हैं, और उनका मोबाइल नंबर है 9451859460। मैं पुनः रिपीट कर दूं, 9451859460, 9451859460। इस नंबर पर आप अपनी आधार संशोधन में अगर कोई कठिनाई आ रही तो संपर्क कर सकते हैं। ये जनपद के लिए नामित नोडल अधिकारी हैं। आवश्यकतानुसार यदि बहुत सारे कृषकों को इस प्रकार की आवश्यकता होगी तो मंडी परिसर में भी हम इसके कैंप लगवाकर उनके आधार का संशोधन करा सकते हैं, ताकि उनको OTP आने में और उसके आधार पर उनको दामाद और सगी बहन, इतने लोग ऐसे हैं जो अधिकृत हैं, जो उसके बिहाफ में उसका धान बिक्री करने के लिए केंद्र में सक्षम है और वो अनुमन्य है। यदि किसी किसान का उपज 50 कुंटल से अधिक है तो 50 कुंटल से अधिक उपज की मात्रा शुक्रवार एवं शनिवार के दिन अथवा 1 सप्ताह के बाद टोकन जनरेशन की तिथि में विक्रय की जा सकती है। सभी किसान भाइयों से मेरा यह भी अनुरोध है कि जिस दिन अपने धान की बिक्री करने के लिए आपको संबंधित क्रय केंद्र में आना है, उस दिन सायंकाल 4 बजे तक, प्रातः क्रय केंद्र संचालित होने के समय से सायंकाल 4 बजे के मध्य आकर ही आपको अपना ऑथेंटिफिकेशन करा लेना है। अपने निशानी अंगूठा ई-पॉज मशीन में लगवाकर अपना ऑथेंटिफिकेशन करा लेना है। 4 बजे के उपरांत उस दिन के लिए अगर आपका टोकन जारी हुआ है तो टोकन शून्य मान लिया जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जिस तारीख के लिए आपने टोकन जारी कराया है उस तारीख में संबंधित क्रय केंद्र में समय से पहुंचकर आप अपना ऑथेंटिफिकेशन करा लें। अगर उस दिन के लिए आपका क्रय केंद्र में ऑथेंटिफिकेशन नहीं हो पाता तो आपको नए सिरे से टोकन जनरेशन की कार्रवाई करानी होगी, जिसमें 1 सप्ताह बाद ही आपको नया टोकन
मिल पाएगा। तो इसलिए इसमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। दूसरे किसान भाइयों से यह भी अनुरोध है कि जब उनका धान जो उसकी आर्द्रता है, जो उसकी ह्यूमिडिटी है, वो कंट्रोल सीमा में आ जाए तभी वो अपना धान लेकर आएँ। अन्यथा की स्थिति में टोकन जनरेशन के बावजूद उस तिथि में उनका धान क्रय करना संभव नहीं हो सकेगा और उनको क्रय केंद्र में इंतज़ार करना पड़ेगा और क्रय केंद्र में स्थान कम होने के कारण उनको वापस अपने घर में आना पड़ सकता है अपना उपज लेकर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आपका मॉइस्चर लेवल मेंटेन हो जाए तभी आप अपना धान लेकर अपने क्रय केंद्र में आएँ। अभी तक के अनुभव से जाना गया है कि किसान के द्वारा या उसके आड़ में कुछ लोगों के द्वारा किसान की कुल उपज का आकलन उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में कर लिया जाता था, जिसके कारण वास्तविक मात्रा से ज़्यादा क्रय केंद्रों पर धान बिक्री के लिए आ जाता था। इस बार की व्यवस्था में जो धान का बोया हुआ क्षेत्रफल है उसको गन्ने के बोए हुए क्षेत्रफल से घटाने के उपरांत जो बचा हुआ क्षेत्रफल है उसमें औसत उपज के आधार पे ही आपको अपनी उपज के लिए टोकन जारी होगा और उतनी मात्रा का ही टोकन जारी होगा। तो इस दृष्टि से भी आपको सतर्क, सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है। मेरा पुनः अपील है कि बावजूद इस सारी व्यवस्था के आप So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.